ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। ज्ञान अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो ज्ञान उत्पन्न हो गया। आवरण लगा दिया यानी कि ज्ञान अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अब हम आज के समय में अपने को देखें, यहाँ जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमें अवधि ज्ञान है या अवधि ज्ञानावरण है? बिल्कुल ठीक। हमारे ऊपर चादर उड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमें आगे पीछे के भव का नहीं पता है। हमारा काम क्या है? अब उस चादर को, उस पर्दे को हटाना है। अवधि ज्ञानावरण से कहाँ जाना है? अवधि ज्ञान की तरफ जाना है। तो क्षय उपशम निमित्त का क्या मतलब हुआ कि जब अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो गया। क्यों समझाई ये वाली बात? क्योंकि हमें इसका मतलब समझना है। क्षयोपशम, क्षय किसका करोगे? जो चादर है, जो पर्दा है, उसको आपको क्षय करना है, उसको आपको उपशम करना है, हटाना है। जब आपने बहुत अभ्यास किया, आपको भव से नहीं मिला अवधि ज्ञान, आपने अपना पूरा तप के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करी और उस चादर को खुद से हटाया, खुद से अलग किया, तो क्या कहा जाएगा कि अवधि ज्ञानावरण का आपने क्षयोपशम किया। जिसकी वजह से क्या हुआ? आपको मनुष्य और त्रियंच गति में भी आपकी जैसे ही वो चादर हटी और आपको अवधि ज्ञान हो गया। तो क्या है? ये प्रयास के माध्यम से होगा, अभ्यास के माध्यम से होगा, तप के माध्यम से होगा, कर्मों की निर्जरा के माध्यम से होगा। तो कौन से कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं हम? जो हमारे अवधि ज्ञानावरणी रूप कर्म हैं, उनको हमने हटाना है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे कि अवधि ज्ञान के दो भेद हैं मुख्य रूप से।
दूसरा वाला जो है क्षय उपशम निमित्त, उसके 6 भेद हैं। अवधि ज्ञान के 2 भेद। पहला भेद भव प्रत्यय, जो पिछले सूत्र में पढ़ा, जो भव की वजह से हो, पर्याय की वजह से हो। किनको होता है? तीर्थंकरों को जन्म से होता है, गर्भ से, और साथ में भव प्रत्यय, जो भव यानी पर्याय, देवता और नारकी को उसमें जन्म लेते ही हो जाता है, जो भव यानी कि पर्याय की वजह से हो, पर्याय के निमित्त से हो। किस किस को? तीर्थंकर, उनको तो गर्भ में पहुंचते ही हो जाता है भाई, एक तरह से। और साथ में किसको हो जाता है? देवताओं को भी होता है और नारकियों को भी होता है। यहाँ पर अभी स्पेशली जो तीर्थंकर का वर्णन है वो नहीं है, लेकिन जब इसकी टीकाओं में, एक्सप्लेनेशन में आप प्रथमान योग के ग्रंथ से देखेंगे तो तीर्थंकरों को भी होता है। हालांकि वो मनुष्य गति में ही होते हैं, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है। बाकी आम मनुष्यों को भव की वजह से नहीं होता है। उनको किस वजह से होगा? जो आम केवली भी हैं, है ना, यानी कि उसी भव से भले मोक्ष जाना है, लेकिन तीर्थंकर नहीं है। जैसे भगवान राम हुए, भगवान हनुमान हुए, बाहुबली भगवान हुए, भरत भगवान हुए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उनको जन्म या गर्भ से ऐसा कोई अवधि ज्ञान नहीं था। उनको तो बाद में अपने तप की वजह से, जब धीरे धीरे निर्जरा बढ़ती जाती है तो अवधि ज्ञान होता है, फिर मने परे ज्ञान भी हो जाता है, और अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और पिछले सारे ज्ञानों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा ज्ञान कौन सा है? क्षयोपशम। क्षयोपशम, क्षय प्लस उपशम निमित्त, यानी कि जो अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम हो। अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ज्ञानावर्णी कर्म में पहला मति ज्ञानावर्णी, सुत ज्ञानावर्णी, और तीसरा अवधि ज्ञानावर्णी। तो जो आवरण है उसको जब हमने क्षय प्लस उपशम कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्षयोपशम निमित्त। जो ज्ञान जो अवधि ज्ञानावर्णी, इसलिए इस पर ध्यान देना है, ये अवधि ज्ञान नहीं है, यहाँ पर अवधि ज्ञानावर्णी, यानी ज्ञान के ऊपर जो आवरण था। क्षयोपशम माने उसका क्षय किया, उसको हटाया और कुछ उसको दबा दिया। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से हो। ये कैसे होगा? ये आपके तप से होगा। ये किसको हो सकता है? मनुष्यों को भी, सभी मनुष्यों को हो सकता है, और त्रियंच को भी हो सकता है। यानी कि जो जानवर इत्यादि हैं, त्रियंच में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों को नहीं हो सकता। यहाँ पर किन त्रियंचों की बात हो रही है? जो मन सहित होंगे। यहाँ पर भी मनुष्यों में भी उन्हीं की बात हो रही है जिनको हो सकता होगा, क्योंकि मन के बिना बहुत मुश्किल है उनको गति में आगे बढ़ना। तो मन के माध्यम से ही होगा। जो जानवर इत्यादि हैं उनके बहुत उदाहरण आते हैं। शेर की पर्याय में हुआ, हाथी की पर्याय में भी होता है ना, सर्प की पर्याय में भी होता है, बहुत, कबूतर की पर्याय में, जितने भी पंचेंद्रिय हैं उनको कोई भी ऐसा निमित्त मिल गया, कोई भी ऐसा सामने प्रयोजन आ गया, किसी भी कारण से उनको उनके पूर्व भवों का अचानक से ज्ञान आ जाता है। तो उससे क्या होता है? एक आटे का मुर्गा एक पुस्तक है, उसमें भी मुर्गे की पर्याय में उनको ध्यान आया किसी के प्रवचन सुनने मात्र से, मुनि महाराज के। तो वो सब क्या था? अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ। उनको मुर्गे की पर्याय में याद आ गया। पार्श्वनाथ भगवान में
उदाहरण आता है, हाथी की पर्याय में आया, महावीर भगवान में शेर की पर्याय में आया। ऐसे हजारों आपको उदाहरण सुनने को मिलेंगे कि पिछले भवों का निमित्त कोई भी ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी वजह से उनको अवधि ज्ञान हुआ। पिछली कक्षा में हमने बताया था जाति स्मरण से अवधि ज्ञान में कंफ्यूज नहीं होना है। जाति स्मरण बहुत ही अंश मात्र को होता है, थोड़ा याद आता है। अवधि ज्ञान में आगे पीछे के भव की पूरी चीजें आ जाती हैं। चलिए, अब क्या लिखा है इस सूत्र में कि ये 6 प्रकार का होता है। कौन सा? ये जो दूसरा वाला है क्षयोपशम निमित्तक। अच्छा, इसके नोट में एक चीज और लिखी हुई है कि भव क्षयोपशम निमित्त जो होता है भव प्रत्यय में भी होता है। यानी कि यहां पर कोई बोलेगा कि भाई अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है कि नहीं होता है, यहां पर जन्म से ही है ना। अवधि ज्ञानावर्णी कर्म इसमें हटा है, तभी तो उनको देवताओं नारकियों को जैसे ही जन्म मिला तो उनका पहले से ही नहीं है वो अवधि ज्ञानावर्णी। उनके ज्ञान में जो चादर थी वो है ही नहीं पहले से ही। उनकी आत्मा के ऊपर जो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर आवरण है, तो उसमें चादर है ही नहीं। क्षयोपशम निमित्त तो है लेकिन जन्म से है, पर्याय की वजह से है, पहले से ही चादर ही है ही नहीं। यहां पर क्या है, चादर थी उसको हटाया गया है, इसलिए उसको क्षयोपशम निमित्त बोला, यहां पर भव प्रत्यय बोला। उसके बाद हम 6 प्रकार यहां पर इसके देखेंगे जो इस सूत्र में आया है, जिसके 6 भेद हैं। ये मिटा दें। क्षयोपशम निमित्तम के कौन से भेद हैं? कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। आप लिखे भी उसको अपने नोट्स में जरूर। 6 प्रकार का होता है। कौन सा? अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो क्षयोपशम निमित्तक होता है, ये 6 प्रकार का है। पहला प्रकार यह है 6 प्रकार का होता है। कौन से की बात चल रही है? क्षयोपशम निमित्तक की बात चल रही है, ध्यान रखना। पहला अनुगामी, दूसरा अननुगामी, अनुगामी, तीसरा वर्धमान। तीसरा क्या है? वर्धमान, महावीर के नाम पर वर्धमान। चौथा हीयमान, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका ज्ञान का प्रकार है। नाम से अभी क्लियर हो जाएगा आपको कौन कौन सा है। साथ साथ रिवाइज भी करते चलिए। अनुगामी, दूसरा अननुगामी, तीसरा वर्धमान, चौथा हीयमान। वर्धमान का उल्टा हीयमान, अभी बताएंगे इनका मतलब आप सभी को। उसके बाद पांचवा अवस्थित, अवस्थित। उसके बाद अंत में छठा अनवस्थित। ये 6 प्रकार से होता है। अनुगामी का मतलब क्या है? अनुगामी का मतलब जैसे मान लीजिए कोई देवता है, उसका मन किया कि अब मैं इस स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे चला जाऊं। अनुगामी का मतलब जो जीव जहां जाए तो ज्ञान उसके साथ में जा रहा है। तो दूसरे स्थान पे भी देवता पहुंच गया तब भी उसको अवधि ज्ञान रहा। वो कहीं पर भी जाएगा उसका ज्ञान उसकी आत्मा के साथ में चल रहा है। यानी कि जीव जहां जाए उसके साथ में वो अवधि ज्ञान जाता रहे, तो अनुगामी। इसके उदाहरण में पुद्गल से अगर समझाने का प्रयास करते हैं तो सूर्य का प्रकाश, कि भाई सूर्य जहां जहां जा रहा है
उसका प्रकाश वहां वहां जा रहा है। जब वो सुमेरु की परिक्रमा लगा रहा है तो जिस स्थान पे सूर्य की किरण पड़ रही है वहां दिन का उजाला हो रहा है, वहां प्रकाश हो रहा है। जिस स्थान पे नहीं पड़ रही है वहां अंधकार हो रहा है। ऐसे ही जब देवता और नारकी जहां जहां जाएंगे, जिस स्थान पे जाएंगे, तो उनकी आत्मा के साथ ये अवधि ज्ञान जाएगा। तो क्या हो गया इसका मतलब, जीव जहां जाए वहां वहां उसके साथ अवधि ज्ञान जाता है। इसके भी 3 प्रकार बताए आचार्य महाराजों ने ग्रंथ में, क्षेत्र अनुगामी, भव अनुगामी और तीसरा उभय अनुगामी, है ना। क्षेत्र के साथ जब जाए, भव के साथ जब जाए या उभय के साथ जाए, उसके उदय होने के साथ। अभी लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। दूसरा है अननुगामी। इसका उदाहरण आता है कि जो अवधि ज्ञान, ऐसा कोई अवधि ज्ञान हो जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पहुंच गया तो उसका अवधि ज्ञान अब वहां पर नहीं रहा। ऐसे किसी स्थान पर चला गया जीव जिसकी वजह से उसका अवधि ज्ञान समाप्त हो गया, तो ऐसे अवधि ज्ञान को क्या बोलते हैं, अननुगामी। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।